कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज फिर से जो है हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका के जो है पेपर जो आप लोग का चल रहा है 19 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है और इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनके जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन और क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछा गया है, ताकि जो भी मेरे दोस्त आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए थोड़ा-सा जो है लाभ मिल सके। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मैथ भी सभी पोस्ट के लिए बिल्कुल ऐसा ही आएगा और रीजनिंग में भी सभी पोस्ट में ऐसा ही आएगा जो आज का लेवल है, जो आपको मैं कराने वाला हूँ। मैथ रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर भी आपको सभी में पूछेगा बिल्कुल ऐसा ही लेवल का, और करेंट अफेयर भी बिल्कुल ऐसा ही पूछेगा, और जीके। ये तो 4 सब्जेक्ट कॉमन हो गया। और जो सब्जेक्ट नॉलेज है इसका जो है बिल्कुल अलग-अलग सभी टॉपिकों का है। तो सब्जेक्ट नॉलेज तो आप में अलग जो पोस्ट के लिए हैं तो उनमें तो पूछेगा नहीं ये सब्जेक्ट नॉलेज। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान देना है कि मैथ और जो है आप लोग के रीजनिंग और जो है करंट अफेयर जीके जो है, ये जो है कंप्यूटर ये किस लेवल का पूछा गया है उसको जो है आप लोग बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है? ये सेकंड शिफ्ट का है, जो भी प्रश्न पूछा गया उसको फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपके 10 से 15 मिनट में जो है पूरे के पूरे पेपर को जो है मैं करा दूँगा, क्योंकि हमें केवल आंसर बताना है, ठीक है? आप अपना मिला लीजिएगा जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, कितना सही हो रहा है आपका, यहाँ पे आप लोग फटाफट से मिला लेंगे, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से सभी लोग स्टार्ट हो जाइए। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम आगे आने वाले दिनों में है तो आपके लिए यहाँ पे रामबाण प्रश्न आएगा 8 पीएम पे। जिस तरीके के आज के शिफ्टों में मैथ, रीजनिंग फर्स्ट, सेकंड तीनों ही शिफ्ट में मिला के, जहाँ से जीके, जहाँ से करंट अफेयर, जहाँ से रीजनिंग पूछा गया है, उनके जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराएँगे हम लोग शाम में 8 पीएम पे। और उस क्लास को करने के बाद से अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो 100% है कि आप सिलेक्शन पाओगे, ठीक है? क्योंकि इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, इसका गारंटी है। चलिएगा, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा था कि 2025 में जारी ग्रीन जो है इंडिया इंडेक्स में भारत की जो है रैंक क्या रही है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था, तो इसका राइट उत्तर बताना था आपको कि 5वां रैंक था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। फटाफट से हम लोग करेंगे, आप मिलाते रहिएगा। दूसरा प्रश्न पूछा था 2025 में भारत ने पहली बार जो है किस देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पार्टनरशिप के तहत ई बुक्स निर्यात किए? तो ये तो किया था नेपाल का। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था एक तीसरा नंबर प्रश्न की जो है 2025 में भारत में पहली बार जो है क्वांटम स्टे स्टेलिट कॉम्बिनेशन टेस्ट किस शहर में जो है सफल हुआ? तो ये जो है आपको बताना था अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा था कि 2025 के अंतर्गत बजट में ग्राम विकास मिशन 2 पॉइंट जो है ओ के तहत कितनी जो है आवंटन किया गया? बताएँगे। ये भी आप लोगों का जो है करंट अफ़ेयर के ही प्रश्न है। करंट अफ़ेयर के प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को सिलेबस में बताया भी गया था कि 17 प्रश्न करंट अफ़ेयर यानी कि जीके के प्रश्नों के जगह पे था। तो जिन्होंने बताया है 96.7 100 करोड़, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, ये तो हो गया। पाँचवा प्रश्न देखिए, 2025 में भारत की पहली जो है हाइड्रोजन पायलट ट्रेन किस जो है रूट पर चलाई गई? क्वेश्चन नंबर 5। ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था कि भारत में पहली जो है हाइड्रोजन पायलट ट्रेन किस रूट पर चलाई गई? तो आपने अगर बताया था कि जो है कल्याण नासिक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, ये तो हो गया आपका छठा प्रश्न कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्निर्वाचन हेतु वापस भेज सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है? ये प्रश्न अगर आप लोग बताए हैं कि जो है आर्टिकल 111, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि भारत में मनी बिल की जो है अंतिम व्याख्या किसके पास होती है?
भारत में मनी बिल की अंतिम व्याख्या किसके पास होती है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बताइएगा। तो जिन्होंने भी बताया है 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास, तो बिल्कुल आपने राइट उत्तर बताया है। अगला प्रश्न पूछा था कि शहरी स्थानीय निकाय संविधान के किस भाग में जो है सम्मिलित है? शहरी स्थानीय निकाय संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? 8वां नंबर प्रश्न पूछा था आपसे, तो ये भाग है आपका 9। ऑप्शन नंबर ए बताए थे, तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। मिलाते चलिएगा, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। अभी मैथ रीजनिंग भी आ रहा है, देखिएगा। कांग्रेस भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी किस अनुच्छेद के जो है अंतर्गत मान्यता प्राप्त होती है? जो आप लोगों का है कांग्रेस भाजपा जैसी पार्टियां हैं, वो किस अनुच्छेद के जो है अंतर्गत मान्यता प्राप्त करती हैं? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था। तो जो है जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये जो है आप लोगों के 324वें अनुच्छेद के तहत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था कि किस संशोधन से एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया? एंटी डिफेक्शन लॉ जो है किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? कौन सा संशोधन था संविधान का जिसमें इसको जोड़ा गया था? 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया था। तो 52वां संविधान संशोधन 52 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा था ब्लैक रिवर किस देश में स्थित है? क्लास को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, क्यों? एक बार क्लास को फटाफट से लाइक कर दो, और जो भी मेरे दोस्त मेरे से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस क्लास के बाद जब देखोगे कि शाम होगा 8 PM पे, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका किसी भी दिन एग्जाम हो, उसके लिए ये क्लास बिल्कुल 50 नंबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है? तो आप कोशिश करना, तो 8 PM पे रामबाण क्लास को देखना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा, ठीक है? वो डेली ही रहेगा, जैसे कि आप लोगों के जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे उसी के आधार पे। तो यहाँ पे जिन्होंने बताया है मॉरिशस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिएगा कि जो है भारत में सबसे अधिक जो है बादाम उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक बादाम किस राज्य में जो है होता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था, 12वां नंबर प्रश्न। तो जिन्होंने बताया है जम्मू और कश्मीर में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों के सामने पूछा था कि मिक्रोटीन जलवायु किससे कहते हैं? मिक्रोटीन जलवायु किसे कहते हैं? अगला प्रश्न पूछ लिया था। तो अगर आपने बताया था किसी छोटे स्थान की विशिष्ट जलवायु को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था कि शेषनाग झील कहाँ स्थित है? शेषनाग झील कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 पूछ लिया था, शेषनाग झील कहाँ स्थित है? तो ये तो है आपका जो है कश्मीर में। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा था कि पृथ्वी का घूर्णन वेग किस पर आधारित है? पृथ्वी का घूर्णन वेग किस पे आधारित है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे, पृथ्वी का घूर्णन वेग किस पर स्थित है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है विषुवत रेखा पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि गिफ्टेन गुड्स किस सिद्धांत से संबंधित है? गिफ्टेन गुड्स किस सिद्धांत से संबंधित है? तो जिन्होंने बताया है 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि मांग का नियम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न था भारत में M3 मनी प्लाई सप्लाई किसे दर्शाता है? 17वां नंबर प्रश्न पूछा था। तो जिन्होंने बताया M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि फिलिप्स कर्व संबंध बनाता है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये महंगाई और बेरोजगारी से है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आप लोगों को बताना है मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण। अगला प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि भारत में नेशनल इनकम किस विधि से अधिक मापी जाती है? तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि मिश्रित विधि से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि मानव शरीर में
इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है आप लोग को बताना है कि ये तो जो है आप लोगों का ए और सी दोनों ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी लगाना है कि जो है प्रोटीन और जो है पेप्टाइन दोनों का होता है। अगला प्रश्न पूछा था कि कंप्यूटर में BIOS का कार्य क्या है? वॉइस को जो है क्या कार्य है? तो जिन्होंने बताया है कि बूटिंग प्रक्रिया शुरू करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। डार्क मैटर का जो है प्रतिशत ब्रह्मांड में लगभग कितना है? डार्क मैटर, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 23% है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है SRO के GSLV MK3 का जो है क्या नाम है? नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम जो है आपको बताना था LVM3। अगला प्रश्न पूछा था कि क्रिपर्स यानी टेक्नोलॉजी CRISPR टेक्नोलॉजी का उपयोग किस में होता है? तो आपको बताना था ये तो DNA एडिटिंग में होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगला प्रश्न आप लोगों से देखिएगा, मैथ में पूछ लिया था। यहाँ पे एक प्रश्न मैथ में था, यदि किसी संख्या का जो है 15% 225 है तो संख्या जो है आप मुझे बताओ। जिनका भी पेपर आने वाले शिफ्टों में है तो बिल्कुल 100% पेपर ऐसा ही आएगा, ठीक है। और जो क्लास नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत पछताओगे। 8 PM वाला, तो 8 PM वाला क्लास किसी भी हालत में आप इस क्लास को मिस मत करना। आप इसको बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि जो है आपको जो है डेली ही क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, ठीक है। पूछा है कि यदि किसी संख्या का जो है 15%, तो मान लेते हैं हम कि हमें संख्या नहीं मालूम है, उसका 15% हम निकालेंगे, यानी 15/100 कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 225। इसने कहा है कि कोई संख्या है, उसका 15% जो है आप निकालो तो हो जाएगा 225। हमने निकाल दिया, ये 15 के पहाड़े में कट जाएगा, 15 15 ही 225। अब जो है बचेगा x, और ये 100 गुणा हो जाएगा 15 में, यानी कि हो जाएगा 1500। वह संख्या जो है आपका कितना हो गया? 1500। ऑप्शन नंबर सी जो है अगर लगाए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर था आपका। अगला प्रश्न पूछा था कि जो है किसी वस्तु का SP 1440 है, यदि हानि जो है 10% हो तो CP का मान जो है आप मुझे बताओ। अब जो है बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो सभी लोग बेहतर तरीके से बना सकते हैं कि जो है आपने कोई सामान बेचा हुआ है, कितना में? SP मतलब होता है विक्रय मूल्य, 400 जो है 40 रुपए में बेचा गया था, ठीक है। और आपको जो है हो गया है हानि। हानि का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने जो है क्या किया था कि 100 रुपये का सामान किना था, ठीक है, और बेच दिया उसको 90 रुपये में, तो 10 का हानि हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और हमने 100 ऊपर इसलिए रखा क्योंकि हमें CP निकालना है, तो हमेशा ही वस्तु का क्रय मूल्य 100 माना जाता है परसेंटेज में। ये हो जाएगा 1 0 से 1 0, और ये हो जाएगा 9 के पहाड़े में 16 9 144। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1600 जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है कि उसका दाम जो है 1600 है। अगला प्रश्न पूछा था x² माइनस 10x प्लस 96 बराबर जो है 0, तो x का मान जो है आप मुझे बताओ। अब देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसको जो है आपको बनाना पड़ेगा फैक्टर विधि से, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा लेंदी था। 96 को तोड़िए कि 20 हो जाए, तो 16 छक्का 96, फिर भी नहीं होता है। 24 चौका 96, 24, यानी कि हम लिख देंगे 24x माइनस का 4x प्लस का जो है 96 दिया है, तो 96 बराबर में 0, ठीक है। 96 को ऐसे तोड़ें कि ये 20 हो जाए, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको जो है किसको प्लस में रखेंगे, 24 लाना है ना, तो माइनस का 20 लाना है, तो यहाँ पे हमें प्लस रखना पड़ेगा, फिर भी नहीं हो रहा है। तो 12 8 96, 12 हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, x² माइनस 12x माइनस 8x और 8x प्लस का 96 बराबर में हो जाएगा 0। आप यहाँ से काट दो x, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 12, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8, तो 12 8
96, ठीक है, 12 8 96 बराबर 0। अब देखिए एक हो जाएगा x-8 और एक हो जाएगा x-12 बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। तो एक हो जाएगा x-8 बराबर 0, यानी कि यहाँ पे जब निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। उसी प्रकार से यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर 12, तो एक हो जाएगा 8 और 12 देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यही आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था कि एक बस 72 किलोमीटर की गति से चल रही है तो वह जो है 50 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ये प्रश्न था आप लोगों के सामने। देखिए बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न था और आप इसको आसानी वे में अगर बनाए होंगे तो बिल्कुल ही सॉल्व हो गया होगा। कि जैसे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो देखिए पहले इसको सेकंड में लाना पड़ेगा। जो यहाँ पे इसका स्पीड है, गति है, तो ये है 72 किलोमीटर, परंतु यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे हमें सेकंड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 5/18 से। हमें सेकंड में जाना है तो हमेशा ही याद रखना है कि 5/18 से गुणा करेंगे। 18 चौका 72, यानी कि स्पीड जब निकालेंगे तो 4×5 = 20 हो गया। हमें 50 सेकंड चलना है। 20 एक इसका स्पीड हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। हम चलेंगे 50 सेकंड, तो 50 में 20 से गुणा करेंगे, 5 दूना का 10, यानी कि 1000 जो है मीटर चल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न पूछा था कि ए 8 दिनों में काम करता है, बी जो है 12 दिनों में काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। टाइम एंड वर्क से प्रश्न पूछा था। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको मैंने तरीका भी बताया था और जो बताया था वही आया है प्रश्न। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपसे पूछ लिया, बिल्कुल जो पढ़ाया वही आया था। इन दोनों का जो है एलसीएम निकालेंगे ताकि टोटल वर्क हमें पता चल सके। तो 8 तरीके 24, 24 हो गया लासा। 8 के पहाड़ा में 8 तरीके 24, 12 दूना 24, यानी कि दोनों ही काम करेगा तो 3 और 2 5 काम करेगा। टोटल काम कितना है 24 और बटा में हो जाएगा 5। यहाँ पे जब काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20, 5 चौका 20 और 5 8 40। हमें जो ऑप्शन में मिलेगा 4.8 वही राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा था कि जो है 2 वर्षों में 8000 पर 12% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज जो है आप लोगों से पूछा था। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से प्रश्न पिछले वाले में भी पूछा था, इसमें भी पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी मतलब होता है मूलधन। कितना है मूलधन 8000 मूलधन, पी इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू, आर मतलब होता है दर, कितना है दर 12%, 12/100 का पावर जो है आपका एन मतलब टाइम टी। अब हो जाएगा 8000 इंटू, यहाँ पे देखिए कितना कट जाएगा, 4 के पहाड़ में 4 5 20, 4 3 12, तो 20 एकम में 20 3 23, यहाँ पे गुणा का चिन्ह ले लो। 23/20 गुणे 23/20। यहाँ पे देखिए 20 चौका 80, फिर 20 दूना 40, यानी 20। अब देखिए गुणा कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 तरीका 9, 9 में 0 से गुणा कर लो 0, यानी 0 हो रहा है। 3 तरीका 9, 9 दूना 18 के 8, यहाँ पे 8 हो गया, गुणा करना पड़ेगा यार। यहाँ पे 23 दूना 46 हो गया, 46 में 23 से गुणा कर दो। 3 छक्का 18, 3 चौका 12, 1 13, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 8, फिर 6 दूना 12 के 2 3 5, फिर 3 दूना का 4 दूना 8 1 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा 9580, कितना आ गया 9580। हमने पैसा कितना लिया था 8000 रुपया, उस पर ब्याज कितना हो गया यही तो हमें पता करना था। घटा लीजिए, यहाँ पे देखिए 1580 रुपया जो है आप लोगों ने ब्याज के तौर पे दिया है, यानी कि यहाँ पे तो गलत बता रहा है यार। ऑप्शन में गलती है क्या, ऑप्शन में गलती था का, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा लग रहा है एरर है, 1580 आ रहा है, ठीक है। एक बार आप लोग गुणा कर लीजिए कि कितना कितना था, 23 था, 23 गुणे 23 और 23 गुणे 23 करना था ना, और गुणे आप लोग कर लीजिएगा कितना कितना था आपका 20। इसको करने के बाद से 8000 उसमें से घटा लीजिएगा, जो आंसर बन रहा है वही आपका सही है। अगला प्रश्न था ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए प्लस बी, तो ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा ए क्यू प्लस का बी क्यू बटा ए प्लस बी। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर
बट्टा में ए प्लस बी, इससे ये कट जाएगा। आप ए का वैल्यू रख देना है यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 × 2 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। 7 सत्ते कितना हो गया 49 प्लस 7 3 का 21 प्लस यहाँ पे 3 के स्क्वायर 9, इन सभी को जोड़ लेना, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 70 9, यहाँ पे आपका हो जाएगा 79, आपका राइट उत्तर जो है था। अगला प्रश्न पूछा था कि एक संख्या का 7 बटा, मान लेते हैं कि वह संख्या क्या था x, इसका 7/9 करते हैं। कह रहा है कि कोई संख्या उसका 7/9 करिए तो हो जाएगा 84। हमने मान लिया कि हाँ भाई 84 हो जाएगा। यहाँ पे 7 के पहाड़े में 14 सत्ते 84, यानी x का वैल्यू निकालेंगे तो 9 में 14 से, तो 14 9 126। यहाँ पे कितना हो रहा है 7/9 हो रहा है ना, ठीक है। तो 14 सत्ते 14×5 = 70, 14 छक्के 84, हमें 7 मर्त में जाना है ना, तो 12 सत्ते 84, 12 होता है ना, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में 9 से 12 9 108। आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से कर रहे हैं, थोड़े से जो है आप लोग देखते रहिएगा। औसत जो है 25 संख्याओं का जो है 18 है, यदि संख्या जो है 36 घटा दी जाए तो नया औसत क्या होगा। अब देखिएगा 18 संख्याओं का औसत 25 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 18 घटा दिया जाए, सॉरी 36 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए 36 घटाना है, यानी 25 संख्या है तो 25 से हमको भाग देना पड़ेगा 18 36 में, तो 18 25 एकम में 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए संख्या कितना है 25 और गुणा कर लीजिए 18, क्योंकि 18 औसत है तो यहाँ पे 18 25 90 के 0, 18 दूना 36 और 9, 36 और 9 45। इसमें से बोल रहा है कि 36 घटा लीजिए, 36 घटाने पे यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 414, 414 जो है हो गया। इसमें जो है आपको निकालना है किससे 25 से, तो भाग दे दीजिए 25 से, इसमें भाग दीजिए 25 से कमा 25 हो जाएगा, कितना हो गया 25, यहाँ पे 16 हो गया और 161, तो 25 7 25 छक्के 125 25 125 25 छक्के 150, यानी 16 दशमलव वाला, ये तो तीनों दिया था 17 में, तो 16 वाला आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, 10% हानि हो तो वस्तु का एसपी। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपया है, 20% का हानि हुआ है तो क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि 100 वाली वस्तु जो है अगर आपने 20% का हानि हुआ है, मतलब 100 वाली वस्तु आपने कितने में बेच दिया होगा 80 में, तभी तो 20% का हानि होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 दूना का 16 पे 2 जीरो, यानी कि 16 समय आपने बेचा था, ठीक है, तभी 20% का हानि हुआ है। अगला प्रश्न था श्रृंखला से, देखिए रीजनिंग का है 11 22 84 44 84 88, तो देखिए 2 से हमेशा ही गुणा किया है इसने, तो हम भी 2 से गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो 88 दूना कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 176 जो है आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा था इस श्रृंखला से, बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था रीजनिंग का, कि जो है दिखा है सी एफ, तो देखिए ये 3 पे होता है, ये 6 पे होता है, के कितने पे होता है 11 नहीं 12 पे होता है, आर कितने पे होता है 18 पे, तो हमने देखा यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना हो जा रहा है 6 के बाद से यहाँ पे कितना जोड़ा हुआ है 6। अब देखिएगा आर 18 सी एफ के 18, पहले 3 फिर 18, तो 18 के बाद से अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 18 8 कितना होता है, अगर 6 जोड़ते हैं तो 18 8 24, यहाँ पे 3 6 6 जोड़ा है तो 24 पे क्या आता है x आता है, तो हम लोग x को ही यहाँ पे रिफर करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि कोड जो है यदि बॉय को ये लिखा जाता है, तो देखिए बी का कोड देखिए 2 होता है, ओ का कोड 15 होता है, वाई का कोड 25 होता है, सबको जोड़ दीजिए तो 15 25 40 और 2 42 हो रहा है। देखिए 42 लिखा हुआ है। अब हम लोगों से पूछा है किसका, तो हमें से पूछ रहा है गर्ल का, तो जी का कोड होता है, जी होता है 7 पे, गर्ल GIRL, तो जी 7 पे, आई 9 पे, आर 18 पे और एल 12 पे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा 12 18 30 9 39 7, 39 7 कितना होता है 46,
46 जो है राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता 5 वर्ष बाद पिता 60 वर्ष का होगा तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा? तो देखिए 5 वर्ष बाद 60 वर्ष का, यानी कि वर्तमान में वो कितने वर्ष का है? 55 का। कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, पुत्र की उम्र की 4 गुना है, यानी कि पुत्र और पिता की उम्र कह रहा है कि 4 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की 4 गुनी है, 4 गुनी है, यानी कि हम कह सकते हैं 4 गुनी यानी कि 4x। यहाँ पे देखिए आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि पुत्र का x वर्ष है तो पिता का उम्र 4x हो जाएगा। 5 वर्ष बाद जो है 60 वर्ष का हो रहा है कौन? 5 वर्ष बाद जो है ये हो रहा है कौन? आपका पिता। तो 5 वर्ष बाद यानी कि इसमें आप 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 60 वर्ष का। इधर जाएगा तो ये घट जाएगा 60 में से, तो ये हो जाएगा 4x। और बाद 60 वर्ष 5 वर्ष बाद यानी x प्लस 5 60 वर्ष, यानी कि अभी तो 55 का है, 4 गुनी। तो अगर यहाँ से हम काटेंगे 60 को, ये 5 हटा देते हैं तो 15 चौका कितना हो जाएगा? 15 चौका 60 हो रहा है, तो x का वैल्यू 15 आ रहा है। पर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है यहाँ पे 4 ही ले रहे हैं, क्योंकि एक वर्ष पीछे जाना है तो हमें जो है ये x भी काउंट करना पड़ेगा, यानी कि 5x बराबर जो है 60, यानी 12 25 60, 12 वर्ष का जो है उसका पुत्र है। 12 25 60 आपको ध्यान देना था, ठीक है। अब देखिए कथन निष्कर्ष का एक जो है सभी पुस्तकें ज्ञान है, कुछ ज्ञाने शक्ति है, तो निष्कर्ष जो है आपको निकालना था, जिसमें जो है पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, इसलिए इसको थोड़ा सा जो है हम लोग अधूरे रखे हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आज के मिले थे, जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। आप हमसे जुड़िए 8 PM पे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको कराऊंगा जैसा आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है, ठीक है।